हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग का टाइम है। सुबह का जो रूटीन होता है वो मैंने फॉलो कर लिया है। आई मीन ब्रश करने से, फेस वॉश करने से, जो भी डेली रूटीन होता है वो मैंने कर लिया। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट बनाने की। तो आज थोड़ा सा ना मेरा नींद लेट से खुला है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है और यहाँ पे पति देव जी ने बोला कि पापड़ फ्राई कर दो, मुझे पापड़ खाने हैं। बिकॉज़ अभी पापड़ तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, फिर जब थोड़ा टाइम हो जाएगा ना तो पापड़ का टेस्ट थोड़ा चेंज होने लगेगा। अभी बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोचा चलो फ्राई कर देती हूँ। वैसे बहुत ऑयली ऑयली इधर होली के दरमियान से बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना हो रखा है, इसलिए मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो गया है। लेकिन जब पापड़ वगैरह ऐसी चीज़ें ना मुझे इतना अच्छा लगता है, छन जाता है, फिर सामने आ जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता कि मैं कंट्रोल कर सकूं। मुझे लगता है नहीं मैं खा लेती हूँ, बाद में कुछ करूँगी, फिर इसी चक्कर में बार बार मेरा खाना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आलू पापड़, चिप्स, चावल की मुंची जो होती है वो, साबूदाना पापड़ और जो ऐसे पापड़ की थोड़ी थोड़ी वैरायटी नहीं होती वो सारा मैंने ले लिया है। उसको मैंने फ्राई कर लिया एक थाली में। मैंने हस्बैंड जी से बोला कि आप ले चल के उधर बैठ के आराम से खाओ, मैं इधर चाय लेके आती हूँ आपके लिए। तो ये देखिए हमारी चाय भी बन गई है और चाय के साथ पापड़ खाना बहुत यम लगता है, बहुत ही मस्त लगता है खाना। इसलिए जब भी मैं पापड़ फ्राई करती हूँ तो चाय ज़रूर बनाती हूँ, बिना चाय के मुझे पापड़ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा चाय पापड़ रेडी है और हम लोग बैठ के फिर अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं। इधर बाबूजी भी उठ के आ गए, अपने पापा की गोदी में बैठे हैं और फिर हम लोग बैठ के, और गर्मी आ गई यार, ज़मीन में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। कोई भी चीज़ हो, चाय हो, खाना हो, पापड़ हो, मतलब कुछ भी नाश्ता हो, ज़मीन में बैठ के खाना, ज़मीन में बातें करना। हम लोग तो ज़मीन में ही लौटते रहते हैं, ऐसे गर्मी में ऐसे बैठ के लेट के बातें करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को ऐसा करना। तो इधर देखिए हमारा चाय नाश्ता हो गया है। अब लगते हैं अपने डेली के रूटीन में, मतलब मेहनत का काम जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। नाश्ता वास्ता करने के बाद जंग, मतलब जंग लड़ने जैसा होता है काम। तो आज थोड़ा मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहले मैंने बर्तन को लगा दिया है। दीदी धुल के झाड़ू पोछा करके चली गई हैं, लेकिन झाड़ू पोछा कितना ही करके वो जाती हैं, लास्ट में भी देखिएगा मैं पोछा झाड़ू दोनों करूँगी, क्योंकि काम करते करते इतना मिस हो जाता है। और ज़मीन में बैठ के हम लोगों ने पापड़ भी खाया, ऑयली ऑयली हो गया, बाबू को तेल लगता है, बच्चे नाश्ता पानी करते हैं तो हर तरफ इतना गिराते हैं वो लोग कि लास्ट में मुझे झाड़ू पोछा दोनों करना ही पड़ता है। एक्चुअली दिन में 3-4 राउंड ऐसा होता है जब, हाँ, झाड़ू मेरा लगता ही लगता है। जब तक कि सो नहीं जाते रात को 3-4-5, कभी कभी इतना टाइम मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ झाड़ू लगाते लगाते। तो यहाँ पे देखिए आज मुझे ना ये सारे टाइल्स क्लीन करने हैं, थोड़े से गंदे लग रहे थे। इधर 15-20 डेज़ हो गया है मुझे, मतलब हार्पिक से क्लीन करते। वैसे तो मैं लिक्विड से, स्क्रबर से डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन ऐसे करने में थोड़ा टाइम हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं आज क्लीन कर लेती हूँ। और तो यहाँ मैंने हार्पिक ले लिया है और एक स्क्रबर ले लिया है। हार्पिक को स्क्रबर में लगा के अच्छे से रगड़ रगड़ के सारा जो है वो क्लीन करूँगी अच्छे से। थोड़ा सा ना शाइन आ जाता है। वाइट टाइल्स है, तो एक्चुअली बहुत पुराना टाइल्स है, जो इसके पहले जिनका ये मकान था, अभी तो हमने परचेज कर लिया। तो पहले यहाँ के डॉक्टर रहते थे, उनका था, तो वो बहुत ही पहले ये सारा बनवाए हैं, बहुत ही पुराना। आपको देख के भी पता चल रहा होगा ये बहुत ही पुराना स्टाइल, बहुत ही पुराना डिज़ाइन का टाइल्स लगा है। तो फिर गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा मैं क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने इधर का एरिया पूरा क्लीन कर दिया है। अच्छे से धुल के मैं इसे गीले कपड़े से एकदम क्लीन कर दूँगी, चकाचक हो जाएगा। और टैप को, सिंक एरिया भी अच्छे से वॉश किया मैंने। उसके बाद बारी आती है इधर का एरिया। तो पहले जितने भी गैजेट्स हैं उसे हटा देती हूँ, इलेक्ट्रिक जो है सामान, और
स्टेलाइज़र, मिक्सी सब इधर ही रखे होते हैं, तो पहले साइड करके और फिर इधर का एरिया भी मैं क्लीन कर दूँगी। नीचे जितना भी होगा पॉसिबल उतना मैं कर दूँगी। और वैसे तो डेली क्लीन पोंछना तो आप तो मेरे हर ब्लॉग में देखते होंगे, ये सारी चीज़ तो मैं डेली ही फॉलो करती हूँ। और कहते हैं ना, कुछ आदतों की वजह से आपका घर हमेशा क्लीन रहता है। कभी भी ना किसी चीज़ का मतलब जैसे पूरा करना है, हमें पूरा ही घर क्लीन करना है, ऐसा बर्डन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरा घर क्लीन कभी भी कोई नहीं कर पाता है। हमेशा आपको डिवाइड मतलब सेक्शन वाइज बांटना होगा कि आज मुझे यही क्लीन करना है। एक दिन में एक दो चीज़ थामो ना तो वो क्लीन हो जाता है। अदरवाइज़ आप सोचो कि एक ही दिन में नहीं छोड़ो मैं किसी दिन पूरा घर क्लीन करूँगी, नहीं हो पाता भाई। तो इतना बड़ा घर, और पहले ना जिस घर में हम लोग रहते थे वो भी हमारा अपना ही घर था, तो वो 2 रूम का घर था और किचन लैट्रिन बाथरूम इतना ही था, तो वो इतने अच्छे से ईज़िली क्लीन हो पाता था क्योंकि 2 ही रूम था। अब तो इतना बड़ा घर हो गया, एक मैं क्लीन करके हटती हूँ तो दूसरे दिन गंदा दिखने लगता है। फिर समझ में नहीं आता कितना रोज़ क्लीन करते रहो यार, थक जाते। आज मैंने इतना क्लीनिंग किया है ना, वाकई में मैं इतना थक गई थी। और बाबू की तो थोड़ी तबीयत ख़राब चली, उसे डॉक्टर के यहाँ भी ले जाना था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने बोला हस्बैंड से आप लेके जाओ, दिखा दो, मुझे खाना भी बनाना है। तो आगे आप ब्लॉग में देखिएगा। और फिर इसी चक्कर में मैं नहीं गई, हस्बैंड लेके गए। और ये बेड खसकाने में ना मेरी हालत ख़राब हो रही थी। आज मुझे ये वाला रूम क्लीन करना था। एक्चुअली यहाँ पे इतना ज़्यादा सीलन हो गया, और एक चूहा पता नहीं कहाँ से घुस के इतनी गंदगी फैलाए, इतना मिस करा है ना, मुझे इतनी गुस्सा घिन आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी 1 महीना ही हुआ होगा मैंने बेड हटा के क्लीन किया था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। मैंने इस रूम को पूरा क्लीन किया था, आज फिर से मुझे क्लीन करना पड़ रहा है। अभी मैं बेड खिसका रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड जी की हेल्प ली। उन्होंने खिसकाया तो मैंने झाड़ू लगा दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले रुको, मैं इसको पूरा ही हटा देता हूँ, क्या फ़ायदा ऐसे रखने से, क्योंकि इसमें से ना जैसे वो पाउडर टाइप का निकल रहा था, पूरा बिस्तर ख़राब हो रहा था, चादर ख़राब हो रहा था, गद्दे ख़राब हो रहे थे। इस वजह से उन्होंने बोला कि नहीं पैर मैं पूरा इसे हटा देता हूँ, तो वो हटा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं इधर अपना जो विंडो है वो क्लीन कर लेती हूँ। इस घर में ना बहुत बड़े विंडो हैं, ऐसे विंडो है, एक विंडो एक दिन में क्लीन करो, दूसरा विंडो दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ना यहाँ पे मतलब क्लीनिंग का काम जो है कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता यार। बड़ा घर तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगना है उसे, लेकिन उसको मेंटेन करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। जब एक ही पर्सन को पूरा घर क्लीन करना हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपके घर में मतलब कोई हेल्पर हो जो क्लीनिंग में आपका साथ दे तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना अकेले ही करना होता है। हस्बैंड को कभी भी दिलचस्पी नहीं होती है क्लीनिंग की। जब ज़बरदस्ती करके मैं बहुत ही काम होता है क्लीनिंग का, या ऊपर की फ़ैन और झूमर वगैरह सारे क्लीन करने हो तभी मैं उन्हें काम में लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं उनसे बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्लीनिंग में। वही मैं उनसे कभी गुस्सा आता है, बोलती हूँ बड़ा घर तो ले लेते हो लेकिन कभी भी आप हेल्प नहीं करवाते हो मेरी कि क्लीनिंग करवा ले। इतना सारा विंडो इस घर में आपने देखा ही है, मेरे पूरे घर में इतना सारा विंडो है कि मैं क्लीन कर के परेशान हो जाती हूँ। और आजकल समर आ गया ना तो इतना धूल उड़ता है, क्योंकि इस आंगन में भी आंगन जाल लगा है, छोटे आंगन में भी आंगन जाल लगा है। बाहर से इतना ज़्यादा धूल कलेक्ट हो जाता है ना, सुबह क्लीन करो शाम तक एक लेयर पूरी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये बाथरूम का विंडो है, जो बेडरूम से अटैच हमारे बाथरूम है उसका विंडो है, तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको भी मैं पोंछ दूँगी पूरा। तो यहाँ पे मेरा बेडरूम की बाहर की तरफ से जो विंडो था उसे क्लीन किया, ये बाथरूम का विंडो है इसे भी क्लीन किया, और किचन की तरफ का जो विंडो था उसे भी क्लीन किया। सारे विंडो मैंने क्लीन कर लिए। अब बारी आती है सिंक एरिया मतलब बेसिन को, वॉश बेसिन को क्लीन करने की। तो यहाँ पे हार्पिक रखा था तो मैंने सोचा पहले मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। और दीदी जो है पोछे का सामान जो है यहीं पे रखती हैं, यहीं पे वॉश करती हैं। तो फिर मैं ऐसे क्लीन कर रही थी, मैंने देखा आंगन इतना, जो कि दीदी डेली झाड़ू पोछा करती, लेकिन किनारे किनारे इतना धूल मिट्टी जमा था, मुझे लगा कि नहीं मैं पूरा आंगन वॉश कर देती हूँ। इसलिए मैंने, और इनको देखिए साहबजादे को कॉलिन और कपड़े लेके खड़े हैं। बच्चे जो देखते हैं ना वही करना चाहते हैं। मैं इतना मना कर रही थी बेटा जाओ गिर जाओगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, इतनी शैतानी कर रहा था।
तो विंडो वगैरह सब मैंने क्लीन करके वॉश बेसिन भी क्लीन कर दिया। मैं पूरे आंगन को अच्छे से वॉश कर दूंगी, धुल दूंगी, रगड़ रगड़ के। इतना धूल निकला, इतना धूल निकला है। कहने को होता है कि डेली दीदी झाड़ू पोछा करती हैं, लेकिन यार कोई अपने जैसा काम नहीं कर सकता जिस तरह आप अपने घर को रख सकते हो। लेकिन फिर भी एक सहारा हो जाता है ना कि चलो इतना बर्डन, कभी आपकी तबीयत ख़राब हुई फिर इतना क्लीनिंग का कोई बर्डन नहीं होता कि वो कर ही रहती हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, बस इसी चक्कर में फिर नहीं करना होता है। और फिर लेकिन आज हम लोग रूम और सब क्लीन कर रहे थे, तो बाहर का एरिया भी, आंगन देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये ड्राई हो जाएगा ना, बहुत क्लीन लग रहा था। उसके बाद फिर जब खुद से क्लीनिंग करो ना, इतनी सेटिस्फाइड फील होता है। हस्बैंड कभी कभी बोलते हैं कि हटा दे क्या, जब तुम इतना ही लगी रहती हो तो क्यों फालतू पैसा वेस्ट करती हो क्लीनिंग हेल्पर को देने की, फिर हटा ही दो, खुद से ही करा करो। मैं बोला नहीं, थोड़ा सा बर्डन तो कम ही रहता है, मैं नहीं हटाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी पूरा उसको, आप देख रहे हैं, पूरा सीलन को पूरा ही साफ़ कर दिए। तो इतना ज़्यादा गंदगी हो गया था, चूहे की पोटी इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने हटा दिया था। तो अब ये इतना गंदा था तो बोले कि लाओ धुलाई कर देता हूँ। मैंने बोला नहीं आप रहने दो, मैं इसे पोछा लगा के साफ़ कर देती हूँ। बहुत ही धूल मिट्टी चिपक गया था फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैंने 3-4 राउंड करके ऐसे धुल धुल के पोछा लगाया है, तब जाके ये धूल मिट्टी हटा है। तो ये दूसरा राउंड है। अब एक राउंड में खड़े होके पोछा लगाऊंगी मॉप से, तो स्टैंड मॉप से, तो उससे पोछा लगाऊंगी तो जाके थोड़ा सा क्लीन होगा। उसके बाद हम लोग आज ना इस बेड का एंगल ही चेंज कर देंगे। जिस एंगल में ये बेड था इसका एंगल चेंज करने वाले हैं। थोड़ा सा ना चेंज करते रहना चाहिए, थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। थोड़ा सा ना रूम भी एंगल चेंज करने से ना थोड़ा रूम भी बड़ा बड़ा दिखने लगा। और इतना सारा कपड़ा रखा है फोल्ड करने को, लेकिन अभी मन नहीं हो रहा था, तो पहले भी क्लीनिंग कंप्लीट करते हो। ये देखिए दोनों मिलकर बेड को खिसका रहे, इसमें ना पूरा बर्तन मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मुझसे किसकी नहीं रहा था। हस्बैंड इतना हंस रहे थे कि तुम तो रहने ही दो, साइड हो जाओ, मैं करता हूँ। और वही कहते हैं नहीं, मतलब देखने में मुझसे ज़्यादा हेल्दी पहलवान हूँ, फिर भी नहीं खींच पाती हूँ। लेकिन वही है ना, जीन्स के अंदर ताकत ही ज़्यादा होती है। फिर तो उन्होंने खिसकाया, तो अब मैं इसको अरेंज करूँगी। ये सारे पापड़ के डिब्बे हैं जो अभी रिसेंटली मम्मी ने दिया था पापड़, होली में हम लोग मायके गए, तो मैंने इसमें सारा फिल करके रख दिया है। अब धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे साल भर में। और उसके बाद देखिए हस्बैंड ने पूरा ही जो सीलन का था वो उखाड़ दिया है पूरा। कैसे दिख रहा है ना, कितना गंदा सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, इतनी गंदगी फैल रही थी, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं उसी चादर को रिपीट कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे बिछाए हुए। गंदा भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस रूम में ना कोई सोता है, ना कोई बैठता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। सिर्फ और सिर्फ कपड़े डलते हैं, कपड़े ही रखे रहते हैं, थोड़ा बहुत यही पापड़ उपड़ का सामान रखा रहता है, इसलिए साफ़ सुथरा रहता है, तो इतना गंदा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने चादर को बिछा दिया, बेडशीट को डाल दिया। अब मैं सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। मेरे पास 2 योगा मैट है, लेकिन 1-1.5 महीने से जो मेरा योगा छूटा है मैं अभी थाम नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी फैलती चली जा रही है। मेरी बॉडी ऐसी है ना, हवा भी खा लूँ, हवा भी पी लूँ तो बॉडी में लग जाती है। किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है, हवा क्या इतना ही खाना ठूस ले कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी बॉडी में हवा पीने से ही बॉडी फूल जाती है। मेरा बेटा हंस रहा है बगल में बैठ के। तो फिर देखिए ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं इधर पोछा करके, और अभी मैंने इसे सिलाई मशीन को ख़रीदा है, तो यहाँ पे इसे खिसका दूँगी क्लीनिंग करके। और कपड़ा भी मैं पूरा काम करने के बाद में फ़ोल्ड करूँगी। तो फिर अब मैं एक राउंड ना पूरे रूम में अच्छे से पोछा मार देती हूँ। उसके पहले मैं ना लाइट जो है, बल्ब जो लगा है उसे क्लीन कर दिया, चढ़ के पोंछ दिया, क्योंकि बेड इधर हो गया तो चढ़ के मैं पहुँच पा रही थी, मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं पूरे रूम में अच्छे से पोछा मार दूँगी कोने कोने में। तो ये रूम बहुत अच्छे से फुल एंड फाइनल क्लीन हो गया है। और रूम को क्लीन करने के बाद, और मैंने पूरे घर की बहुत अच्छे से डस्टिंग करी। वो मैंने ब्लॉग में शूट नहीं किया, बिकॉज़ बहुत लेंदी हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने नहीं शूट किया। तो यहाँ सिर्फ आंगन का कर रही हूँ। यहाँ मैंने वॉश बेसिन को धुला हारपिक से, फिर अच्छे से ये पूरा एरिया क्लीन किया। और नीचे का कैबिनेट जो जिसमें सामान रखते हैं उसको भी मैंने हटा के क्लीन किया था। नीचे ना एक्चुअली थोड़ा सा हारपिक वगैरह गिर गया था, और ये देखिए मेरे विंडो से सर में लग गया, लेकिन फिर भी मैंने काम को नहीं रोका, जंग में भिड़ी
भिड़ ही रही कि मैं आखिर जीत ही जाऊँगी। तो मैंने किया क्लीनिंग। इधर मेरा आंगन भी कंप्लीट हो गया। तो अब मैं ना पूरे घर में डस्टिंग वगैरह कर चुकी हूँ। अब मैं पूरे अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी जहाँ जहाँ गंदा है। तो ये देखिए यहाँ पे किचन और बेडरूम में और लिविंग रूम में ना मैंने चारों जगह पे झाड़ू लगाया था पूरा। बहुत मैंने बोला वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने हर जगह का नहीं शूट किया, मैंने बस एक किचन का ही शूट किया। अब मैं पोछा लगा लूँगी। मैंने बेडरूम में भी पोछा लगाया है क्योंकि आज ना बेडशीट चेंज हुआ था। रात को बाबू ने वॉमिट कर दिया था बेडशीट पे, तो थोड़ा सा गंदगी हो गया, तो वहाँ भी मैंने झाड़ू पोछा किया। अब मैं यहाँ का एरिया पूरा क्लीन कर दूँगी। और हस्बैंड जी ना बाबू को नहला रहे हैं, वो अपना उसको रेडी कर देंगे। तो सारा काम फाइनल होने के बाद मैं नहा धो के आ गई थी मैं तुलसा मैया की पूजा करने। और आजकल ना अभी 3-4 दिन हम लोग होली में चले गए थे, तो तुलसा मैया बिल्कुल सूख गई हैं और थोड़ा पतझड़ मतलब कहते हैं ऐसे, इधर पेड़ वेड़ सूख गए हैं। अब देखिए शायद ग्रीन ग्रीन निकले, लेकिन फिर भी तो तुलसा मैया ही। तो यहाँ पे मैं डेली ऐसे एक बॉक्स बना ली हूँ जो पूजा करती हूँ आके। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ साथ ना बाबू भी ऐसे पूजा कर रहा था। मैंने कोई आसन नहीं लिया था, इसलिए मैं ऐसे ही बैठ के जल्दी कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और हस्बैंड और बाबू को हॉस्पिटल भी जाना है। तो मैं जल्दी करके फिर चलती हूँ लंच बनाने। और लंच बना के फिर बाबू को वही फिर उसको खाना खिलाना, दवा पिलाना, ये सारा बहुत सारा रूटीन है जो फॉलो करना होगा मुझे। और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है यार। और ये देखिए मेरा लंच भी रेडी हो गया, मैंने बना लिया, मैंने कोई शूट नहीं किया। मैंने बनाया था बिरयानी और रायता। तो यहाँ पे मेरा रेडी है। आज मैं लगाऊंगी भगवान जी को भोग खाने का, क्योंकि मैंने कोई भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। मैं अब सोची हूँ कि मैं अपना कुछ आदत सुधारूंगी, मतलब जैसे नहा धो के खाना बनाना और वीक में 1 टाइम खाने का भोग लगाना भगवान जी को, ये सारा काम मैं स्टार्ट करूँगी। कुछ आदतों में अपनी सुधार लाऊँगी तो बहुत अच्छा होता है। तो वो सारा काम होने के बाद हस्बैंड चले गए हॉस्पिटल। अभी मैंने खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है तो मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सारा कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करके हस्बैंड जी आएंगे, फिर खाना वाना खाऊँगी, फिर बाबू को खाना खिला के दवा ववा उसको पिला के सुलाऊँगी। और बहुत सारा काम हो जाता है यार लेडीज़ के पास, बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड शॉप पर चले जाते हैं सारा दिन, बच्चों को फिर मुझे ही देखना, खाना पीना जो भी होता है, सूसू पोटी सब मुझे ही करना होता है। तो मैं जल्दी से फ्री हो जाऊंगी क्योंकि बाबू आने के बाद उसको खिलाना पिलाना होगा, फिर उसके में लगूंगी। उसके में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। तो फिर कपड़ा वपड़ा फोल्ड करके अभी मैं घर में अकेली थी, तो मैंने सोचा मैं मोबाइल देखने से अच्छा मैं अपना काम ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे ही करना है। तो मैं क्यों भरोसे में बैठी रहूँ कि हाँ ये हो जाएगा, रोबोट तो कोई नहीं है, इसलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और आज का ब्लॉग का मैं यही पेंट करती हूँ, बाय।